नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज का दिन है बलिदान दिवस, यानी कि 23 जून का दिन है बलिदान दिवस। भाजपा इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। आज ही के दिन जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन आज हमारी कड़ी में, आज हमारी पेशकश में, आज जो हम पेश करने वाले हैं उसमें एक बहुत ही रोचक घटना का जिक्र हम करेंगे, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भरी सभा में माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। तो हुआ क्या था, आइए देखते हैं। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की व्यवस्था के सपने को जीने वाले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करीब 7 दशक पहले ही उस भारत को देख लिया था जिसमें जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन दिनों का जिक्र भर ही आज के भारत के राष्ट्रवादियों में जोश का उबाल पैदा कर देती है। 1953 का वो मंजर जब लखनपुर की सीमा से जम्मू कश्मीर की सरहद में बिना परमिट प्रवेश करने पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर जीप में श्रीनगर लाया गया था और उन्होंने अपने युवा साथी अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि जाओ अटल, दुनिया को बताओ कि श्यामा ने परमिट सिस्टम को तोड़ दिया है। और जब कश्मीर में 44 दिन जेल में रखे जाने के बाद 23 जून को उनकी निर्जीव देह कोलकाता भिजवाई गई तो देश में भूचाल सा आ गया था। उनके निधन के बाद 1959 में परमिट सिस्टम खत्म हुआ था। दरअसल इससे पहले जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए भी परमिट लेना पड़ता था। वो मुखर्जी ही तो थे जिनसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भरी सभा में माफी मांगनी पड़ गई थी। यह किस्सा आज भी नेहरू जी पर चुटकी लेते हुए याद किया जाता है। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत की पहली अंतरिम सरकार में महात्मा गांधी की फरमाइश पर कुछ कांग्रेस के मुखर आलोचक नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, जिनमें से एक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। हालांकि मंत्रिमंडल में रहकर भी नेहरू सरकार की आलोचना करने का कलेजा भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखते थे। एक वक्त पर यूं हुआ कि नेहरू लियाकत समझौते से नाखुश श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी। देश के पहले आम चुनावों के बाद बारी थी दिल्ली नगर पालिका चुनाव की, जिसमें जनसंघ कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही थी। संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कांग्रेस पर आरोप था कि कांग्रेस मतदाताओं को अपने पाले में खींचने के लिए वाइन और मनी, मतलब कि शराब और पैसे का इस्तेमाल कर रही है। आरोप पर पलटवार करते हुए नेहरू ने खड़े होकर जमकर विरोध जताया था। असल में नेहरू वाइन और मनी को वाइन और उमन समझ बैठे थे, जिसके बाद श्यामा प्रसाद ने नेहरू को नसीहत दी कि नेहरू उनके ऑफिशियल बयान को फिर से पढ़ लें, यानी ध्यान से पढ़ लें। जिसके बाद नेहरू को उनकी गलती का पता चला और भरी सभा में सबके सामने खड़े होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नेहरू माफी मांगने पर मजबूर हो गए। तो ऐसे था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। आज का दिन भाजपा बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। तो यह थी हमारी आज की खास पेशकश। आज बलिदान दिवस है जो भाजपा पूरे धूमधाम के साथ मनाती है। आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में उन्होंने बलिदान दिया था, जिस कश्मीर के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो कश्मीर आज 370 मुक्त है, आज उन्हीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। बाकी तमाम तरह की देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए और रोचक तथ्यों और कहानियों को देखने के लिए चकाचक एक्सप्रेस से जरूर जुड़े। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।